अगर हम किसी की मदद करें तो हमें खुद पता नहीं, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, वो हमारे कब काम आ सके। सुप्रभात। आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ एक आदमी की और एक बूढ़ी औरत की। एक औरत थी, वो लगभग 60 साल की थी और वो अपने सहेली से मिलने दूसरे गांव में जा रही थी। वो रेलवे स्टेशन से जा रही थी। तभी एक रेलगाड़ी आ गई थी और उसी वक्त उसने एक आदमी को देखा। वो एक जाना पहचाना सा आदमी लग रहा था। फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो रेलगाड़ी में चढ़ने ही वाली थी, तभी उसी आदमी ने पीछे से उसका पर्स मार लिया। उसे पैर में कुछ दुखा हुआ था उस बुरी औरत को। तब वो ज्यादा दौड़ नहीं सकती थी, ना ही चल सकती थी। फिर भी उसने कोशिश की उसके पीछे जाने की, पर ना जा सकी। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। अभी वो रेलगाड़ी में चली जाती। और जब वो जाने ही वाली थी तब रेलगाड़ी छूट गई उससे। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो गई कि उस चोट की वजह से उसका पर्स भी चला गया और उसके सहेली से मिल भी नहीं सकी। तो दूसरे दिन वो गई अपने सहेली के पास दूसरे गांव में और वापस आ गई। फिर उसी दिन की रात में जब वो टीवी देख रही थी तब उसने देखा कि जिस ट्रेन में वो जाने वाली थी और किसी ने उसका पर्स मार लिया, उस ट्रेन में एक बम रखा हुआ था और वो ट्रेन फटने ही वाली थी और बहुत सारे लोगों की जान बच गई। बम बचाने वाले आ गए थे। तो फिर उसने सोचा कि उसने सोचा कि उस आदमी ने उसका पर्स जानबूझ के चुराया है ताकि वो ट्रेन में न जा सके। और उसकी ये शंका तब दूर हुई और शंका यकीन में बदल गई जब वो आदमी कोई और आदमी आया था और वही पर्स लेकर चला गया। उसने वापस सोचा कि ये तो चोर था, उसने ऐसा चोरी क्यों किया। और फिर उसे याद आया, कहीं देखा हुआ था, मतलब उसने मेरी मदद की ताकि वो उस ट्रेन में न चढ़ सके। तो फिर वो सोचने लग कि ऐसा सिर्फ मेरी ही जान क्यों बचाया, बाकी सबकी जान क्यों नहीं बचाई। तो फिर उसका एक हफ्ता गुजर गया उस हादसे का। और फिर वो वापस जा रही थी, मतलब शहर में घूमने निकली थी और उसने उसी आदमी को देखा था। फिर उसने चुपके से किनारे में बुलाया उस आदमी को और पूछा, क्या तुम ही वो आदमी हो जिसने मेरी जान बचाई थी पर्स को चुरा कर? उसने हाँ बोला। तो फिर उस औरत ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ट्रेन में बम रखा हुआ था? तो उस आदमी ने कहा कि मैं उस बम लगाने वाले आदमी के साथ काम करता हूँ और यही मेरा रोजगार है। तो फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमने सिर्फ मेरी ही जान क्यों नहीं बचाई, बाकी सब क्यों नहीं? तो उस आदमी ने कहा कि जब वो छोटा था उस बूढ़ी औरत ने दान में बहुत सारे पैसे दिए थे और उसी की वजह से आज वो और उसका भाई जिंदा है। पर हाल ही में ही उसके भाई को एक बीमारी हो चुकी थी जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो उन आदमी के साथ काम किया। उस बुरी औरत को दया आ गई कि वो उसका भाई भी बहुत बड़ी बीमारी है और उसके पास पैसे नहीं है इसका इलाज करवाने। तो उसने एक वादा करवाया कि वो खुद को और वो अपने जितने लोगों के साथ काम करता था उसको पुलिस के हवाले कर दे और जितने भी पैसे उनके पास होंगे उस बूढ़ी के औरत के पास होंगे वो सब कुछ दान में दे देगी। उस बूढ़ी औरत के पास पैसे की कमी नहीं थी। उसके दो बेटे थे जो अच्छा खासा कमा रहे थे। तो फिर उसने सब कुछ दान में दे दिया। उसके पास जो कुछ भी था अपना घर भी बेचकर दे दिया ताकि उसको ही नहीं और अनेक लोगों को जिन्हें पैसे की जरूरत थी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम किसी की मदद करें तो वो हमारी भी मदद करते हैं। जैसे उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी की मदद की थी और तब वो चल भी नहीं सकती थी, उससे पैर में दुखा हुआ था। और तो वो अगर पुलिस भी आ गई थी तब वो और जल्दी जल्दी सबको निकाला गया था ट्रेन से, तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तो धन्यवाद।